राम राम दोस्तों, मैं आपका हरीश राजस्थानी। लगातार मैं जनता के जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे लगातार आपके साथ दिखाता रहता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ प्रिंस स्कूल के पास, जो शिव जी का मंदिर है, और ये जो पालवास की रोड है, लगातार 3 महीने से इनका काम चल रहा है। 1.5 किलोमीटर की सड़क है। लगातार यहाँ पर आम जनता परेशान हो रही है। जैसा कि आप पीछे की तरफ देख सकते हो कि 3 रास्ते हैं, तीनों ही लोग यहाँ कर रहे हैं कि अमरा रोड से सामने वो एक रास्ते से निकाल रहे हैं, उसकी वजह से समस्याएं आ रही है। तो आप पीछे देख सकते हो कि 1.5 महीने से इसको रोड को खोद के रखा हुआ है। लगातार इस पे काम यहाँ पे चल रहा है। तो सोचने वाली बड़ी बात यह है कि एक रोड 1 किलोमीटर लंबी रोड है, उस पर 1.5-2 महीने से यहाँ काम चल रहा है। ऐसा क्या काम चल रहा है कि इनको 1.5 से 2 महीने का समय लग रहा है? तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वहां से जो राहगीर गुजर रहे हैं अपने साधनों से, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, यहाँ की जो रोडों की हालत है वो भी क्या है? सर, रोडों की हालत बहुत खस्ता है। सिकर का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत खस्ता हालत है उसकी। मतलब ट्रैफिक के मामले में बहुत भयंकर, मतलब जनता परेशान है, त्राही है। और जो अच्छे लोग जो ड्यूटी करते हैं उनको तो ये मतलब पीछे हटा देते हैं। जैसे सुभाष जी आए थे, ठीक है, तो सुभाष जी ने सिकर के मतलब पूरे मतलब ट्रैफिक को है ना इतना शानदार जचा के रख दिया था। और उसके बाद इन्होंने वापस क्या कर दिया, हालत देखो एक बार आप आने जाने वालों की। अभी आपके सामने ही था सारा सिस्टम। हाँ, तो अभी पहले हम भी देख भी रहे थे। और जो ये रोड है, ये तो मेन रोड में आती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पर स्थापित है, उसके बावजूद यहाँ पर 1.5-2 महीने से लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सिकर की मेन संस्था पीसी पे वो आपके सामने है, और आपके सामने ये गड्ढा देख लो ना, ये आपके सामने देख लो अभी। तो यहाँ के जो रोड पहले लगभग 12 महीने पहले सीमेंटेड रोड बनाई जाती है, उसको वापस बोड़ा जाता है। ये देखो सुनो, ये मतलब रोड वाले करते क्या है, ठेकेदार का मतलब सबसे मेन काम है, पहले ये रोड बना देते हैं, उसके बाद वापस तोड़ के उसमें सीवरेज डालते हैं, कभी इसमें मतलब ये लाइन वगैरह डालते हैं। तो ये काम आप पहले कर लो ना, सारा काम पहले करके उसके बाद में रोड डाल दो, ताकि रोड की भी उम्र रहेगी, जनता परेशान नहीं होगी। लेकिन जनता को परेशान करना और चुनावी मुद्दा बनाना इनका सबसे मतलब पहला काम है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। तो सर, पहले अपना नाम बताइए थोड़ा दर्शकों को। मेरा नाम राकेश शर्मा है। मेरा यहाँ कंवरपुरा रोड पे मकान है। तो सर, यहाँ पर जो भी हालात पैदा हो रखे हैं, ये कितने दिन हो गए? लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने से यही चल रहा है। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 3 महीने से गहरे गहरे गड्ढे यहाँ खोदे हुए हैं। आने जाने में लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ लग जाता है। डेली जाम रहता है। जाम की स्थिति एनी टाइम बनी रहती है यहाँ। तो इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही, क्योंकि यहाँ पर जो रोड का काम चल रहा है वो लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के समथिंग है, और 1.5-2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया इनको। लगभग 3 महीने हो गए हैं, और प्रशासन को बार बार ये जो परेशानी हो रही है इससे अवगत भी करा दिया गया है। परंतु 2-3 बार तो मैंने खुद ने कॉल कर दिया है, फिर भी प्रशासन के मतलब जू नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी। तो हमारे साथ कैमरामैन भाई साहब उधर दिखाओ दो, यहाँ पर काम चल रहा है। उसके बारे में मैं बता दूं कि ये लगभग 3 महीने इसको काम को चलते हो गए हैं, कि जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और लगातार 3 महीने से काम होना, और 1 किलोमीटर की सड़क पे 3-3 महीने लगाना, ये कोई आम गांव के रास्ते नहीं है जो यहाँ पे इतना टाइम लगे। क्योंकि ये पालवास रोड की मेन रोड है, यहाँ पर इतना टाइम लगना एक बहुत बड़ी बात है। साहब है ट्रैफिक इंचार्ज सुभाष जी राड, वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करें। सिर्फ यहाँ के जो भी हालात है वो उसके बारे में थोड़ा अपने दर्शकों को बताइए। देखो, सिकर शहर की हर आम आदमी यहाँ परेशान है। यहाँ की जो व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था देख लो, ट्रैफिक की व्यवस्था देख लो, तो हर आदमी यहाँ पे परेशान है। अब आप देख रहे हो इस रोड का, ये पानवास और श्यामपुरा रोड है, इसका क्या हालात है। यहाँ 1 महीने से अधिक हो गया काम चलते। अभी तक ये लोग कभी 10 मीटर करते हैं, कभी 5 फुट के गड्ढा खोदते हैं, कभी कोई पाइप। यदि सच्चे मायने में अपने देखे तो सिकर शहर को इनाम मिलना चाहिए रोड फोड़ने में। सिकर शहर की जो संस्था है वो रोड फोड़ने के मामले में अव्वल है। रोड इनसे चाहे तो फुराने तैयार है। बाकी आप देख रहे हो कि दुर्दशा हो रही है। टेम्पो वाले, ये मोटरसाइकिल वाले आए दिन यहाँ गिरते रहते हैं, गड्ढे पड़े, रोडों की दुर्दशा हो रही है। उनके पूरी नालियां हैं कीचड़ से भरी पड़ी है। बारिश का मौसम आने वाला, तो किसको पता ही नहीं है कुछ। तो पूरा शहर की दुर्दशा हो रही है। एक भी सड़क ऐसी नहीं है कि आम आदमी बिना एक्सीडेंट के आराम से सही सलामत निकल जाए। तो इसमें अपन प्रशासन की बड़ी लापरवाही मान सकते हैं, क्योंकि इस रोड को 1.5 से 2 साल पहले सीमेंटेड बनाया गया था, उसके बाद में वापस तोड़ा जाता है। तो उसमें ये काम एक साथ नहीं हो सकता क्या? नारे वगैरह एक साथ में डाल दी जाए। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा इनकी पॉलिसी क्या है। सड़क बना करके सिकर में उसको तुरंत क्यों तोड़ा जाता है, ये गुप्त रहस्य मेरे बस की बात नहीं है। मैं बता सकता हूँ, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ यह है कि पहले सड़क बनाएंगे, उसके बाद तोड़ेंगे उसको। ये यहाँ का सिस्टम है। वरना यदि काम करना चाहे तो सारे विभाग एक साथ मीटिंग करके कलेक्टर साहब के नेतृत्व में सामंजस्य बना करके, जहाँ पहले बिजली का काम है तो लाइट की जो केबलें डालनी है वो डालनी है, या इनको कोई सीवरेज का डालना वो डालना, वो सारे काम होने के बाद में लास्ट में रोड बननी चाहिए। और रोड की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 10 साल तो देख लेनी चाहिए रोड को। पर यहाँ तो रोड एक बार काली नजर आएगी आपको, उसके महीने 15-20 दिन बाद में उड़ जाएगी उसकी धूल, गड्ढे गड्ढे जनता। मैंने तो सिकर के लोगों को गड्ढों में धक्के खाते देखा है।
तो सर ये एक बड़ी रोड है, इसको मास्टर प्लान के तहत एक, जैसे इसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित है, ट्रैफिक हो जाता है, तो एक मास्टर प्लान के तहत इसका काम नहीं करवाया जा सकता क्या? सब कुछ हो सकता है, आदमी का विल पावर होना चाहिए, कराने वाला होना चाहिए, लेकिन जब कोई कराना नहीं चाहता है भाई, जब आप शहर की ट्रैफिक व्यवस्था देख लो आप कितने बुरा है आज इस टाइम, आज के टाइम में शहर के अंदर से ट्रैफिक व्यवस्था कितनी खराब हो रही है, पूरे के हालात। भाई जब मैं था उस टाइम 15 दिन के अंदर पूरे शहर की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो गई थी। आज पूरा महकमा वही है, 3-3 तारे लगे हुए भाई बैठे हैं, थानेदार बैठे हैं, इतना पूरा लवाजमा बैठा है, पूरा इनकी नगर परिषद के पूरे अधिकारी इनकी मदद करने के लिए, इनके परिवर्तन 10 टाइम के साथ है, उसके बावजूद पूरे शहर की व्यवस्था खराब हो गई। अभी 5 या 6 दिन से ये हालात तो पहले, पर 5-6 दिन यहाँ पर ये हालात बने हुए, अभी तक विधायक साहब या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुंचा है। जनप्रतिनिधि मरेंगे क्या सर, 48 डिग्री के 47 डिग्री चल रहा है। नहीं तो सर मरेंगे तो नहीं, लेकिन जनता ने इसलिए तो चुन के भेजा है कि वो ऐसे मुद्दे देंगे। ये सिक्किम की जनता इसके लिए जिम्मेदार है, वो उसको सिक्किम की जनता देती रहे वोट, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपने समाज के नाम पर देते रहो वोट और भुगतते रहो। जब तक सही प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे सिक्किम शहर की व्यवस्था सुधारने वाला या कोई जनप्रतिनिधि ऐसा, जब तक सिक्किम में नहीं आएगा निस्वार्थ भाव वाला कि जनता की सेवा ही पुण्य है, जनता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये सोच वाला आदमी जब तक नहीं आएगा, ये सिक्किम के लोगों से धक्के खाएंगे। जब चुनाव आते हैं तब इनका पता नहीं क्या हो जाता है। इतने बुद्धिमान लोग होने के बाद, इतने एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद ये कैसे मार खा रहे हैं मुझे नहीं पता। सर आप भी ट्रैफिक इंचार्ज सिक्किम में, आपको ड्यूटी करते हुए देखा है, मेहनत करते हुए देखा, आप प्रशासन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जब आपने ड्यूटी छोड़ने के बाद में भी सड़कों पे आके आपको काम करना पड़ रहा है, तो आप मेरे भी सड़क पे कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, वहाँ भी मेरा कर्मचारियों के ऊपर सुपरविजन है। लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ तो रोड की तरफ आता हूँ, देखता हूँ जाम लगा हुआ, लोगों को जाम में फंसा हुआ और वो परेशान लोगों को देखता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता है। और फिर मैं धूप देखता हूँ, गर्मी देखता हूँ, मैं लग जाता हूँ खुलाने, और अपनी ड्यूटी तो भूल जाऊँ, दूसरी में लग जाता हूँ ट्रैफिक व्यवस्था खुलाने। अब यहाँ काफी दिनों से समस्या, जब से रोड बंद है तब से इस रोड के ऊपर जाम की समस्या, आने जाने वाले 8 फुट की रोड है और आने जाने वाले सामने, तो यहाँ तो परमानेंट ट्रैफिक आदमी ड्यूटी होनी चाहिए, ट्रैफिक का कर्मी तक नहीं है। मैं कहता हूँ इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं, तनख्वाह खाते में आ रही है, बात खत्म। रेडी वाले के तो पीछे पड़ जाएंगे, उसका कांटा तो उठा लेंगे, क्यों? उनका कोई निजी हित है, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं रेडी वालों को, टेम्पो वालों को, ऑटो वालों को। मैं कहता हूँ गलती करे ऑटो का, ये कौन सा सिस्टम है? कितने ऑटो है, उनका कागज देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, 10 के 10 को बंद कर दो। अरे उनका कागज तो चेक करो, उनकी गलती तो बताओ। तुम ऐसे निर्दोष लोगों को तुम उनके ऊपर कार्रवाई करो, ऑटो वालों के ऊपर। भाई ये पब्लिक तभी पत्थर मारती है, तभी गालियां देती है खाकी को। ये लोग गैर जिम्मेदार तरीके से काम करते हैं, तभी पत्थर खाते हैं ये लोग। आपने अब देख रहे हो, आप ऑटो वाले हैं, 10 ऑटो है, पकड़ रहे 10 ऑटो नंबर से पकड़े, मैं कागज देखना, मैं कुछ और देखना, 10 को बंद कर दो। और एक उनका दोस्त तो बताओ। 5-10 दिनों के अंदर तो हमारे साथ भाई साहब भी मौजूद है। भाई साहब एक बार बताओ, टीआई साहब ऑटो था लेकिन ऑटो खड़ा, ट्रैफिक इंचार्ज की सर ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ भी काम कर रहे, ड्यूटी छोड़ने के बाद में भी आप यहाँ पर इनको काम करते देख रहे थे? यहीं पर ही काम कर रहे, तो रोज दोपहर में खड़े रहते, ट्रैफिक निकालते रोजाना। तो पुलिस प्रशासन का कोई बंदा नहीं आता? कोई भी नहीं आता यहाँ पर, बस इतना लिहाजत पैसे जेब में आने चाहिए उनके, बस तो यहाँ के पैसे जेब में डाल दो। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो नेता हैं उनसे भी बहुत बड़ी शिकायत है कि ये चाहते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो सुधरे। तो इसके साथ में हमने ट्रैफिक इंचार्ज सुभाष राठ के साथ में भी बातचीत की, तो उन्होंने भी यहाँ के बारे में, स्थिति के बारे में हमें अवगत कराया था। तो यहाँ की आप बिल्कुल स्थिति देख सकते हो, पूरी रोड यहाँ बंद पड़ी है। जो रेडी वालों को मैंने सड़क के साइड में खड़ा किया था, वो सड़क के किनारे खड़े हुए हैं, उनको जानबूझ के क्यों परेशान किया जा रहा है? जो रेडी वाले मैंने व्यवस्थित किए थे, वो आज रोड के किनारे साइड में खड़े, जहाँ नाले पे खड़े थे, मैंने जिनको जहाँ व्यवस्थित किया था, उसके बावजूद लोगों के कांटे बाट लेके भाग रहे, उनको नजर परेशान कर रहे। मतलब जो मैंने खाकी की इज्जत कायम करने के लिए जो काम किया था सिक्किम में, उसके ऊपर जो इनके दाग धब्बे, मैंने पुलिस के खड्डे भरने का जो काम किया था, पुलिस की इज्जत जो मैंने कायम की थी, उसको मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ प्रिंस स्कूल में जो गाइड का काम करते हैं, जिनके सामने घटनाएं हो रही हैं, उनसे भी बात कर। सर आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे होते हैं कि हालात कैसे हैं अभी? साहब यहाँ के हालात बहुत खराब है। अभी पिछले 1 महीने से यहाँ गड्ढे खोद रखे हैं, आने जाने वाले गड्ढों में गिरते रहते हैं और इतना ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ खुद परेशान हो जाते हैं। 1 महीने में ऐसा प्रॉब्लम मैंने पहली बार देखा है यहाँ शिखर में। तो सर जैसा कि आप बता रहे हो कि आपको यहाँ से अपना काम छोड़ के वहाँ भी ड्यूटी करनी पड़ती है? वहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है। अभी सुबह 2 घंटा वहाँ ड्यूटी करके हमारे स्कूल कैंपस की जितनी गाड़ियाँ थी वो सब निकलवाई, और भी मतलब पेरेंट्स लोग यहाँ आते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ हम लोगों ने निकलवाई है। वहाँ साथ में खड़े रह के हम लोगों ने 1-1.5 घंटा तक यहाँ काम किया है।